बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और मैं आज आपके साथ मूली की पराठों की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले मूलियों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। फिर कद्दूकश करके इनको फिर मैंने निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया है। पानी निकाल के तो इनको फिर अच्छी तरह से मैंने लैदा कर लिया है। तो पानी निकालने के बाद मैंने इनको लैदा कर लिया है। लैदा करने के बाद इनको सब पानी जो है वो फेंक दिया है। तो इनको एक बाउल में निकाल लिया है। बाउल में निकालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, सुरख मिर्च पीसी हुई, फिर और दड़ा मिर्च, नमक, और फिर इसमें नारदाना जो है वो इसका लाजमी जुज़ है। नारदाना आप थोड़ा सा पीस के भी डाल, नारदाना को ना थोड़ा सा आप दादर सा करके वो इसमें डाल देते हैं हावंदिस्ता में। तो उसमें थोड़ा सा दादर सा कर लें। दादर सा करने के बाद इनको डालें तो फिर पराठे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जो सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल लेने आपने। फिर मैंने इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, 1.5 चम्मच मैंने डाली हैं, क्योंकि ये ज़रा कड़वाहट वाली हैं, दूसरी हैं हाई ब्लड की। तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी अनारदाना। वो ज़रा चिपका हुआ है तो इसको हाथ की मदद से ना ऐसे लैदा-लैदा कर लेना है। करने के बाद इनको इसमें मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को। फिर इसमें 1 चम्मच जो है वो कॉर्न फ्लोर का डाल देना है। इससे जो पराठे हैं ना वो बड़े ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। तो पराठे जो इसमें पानी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी खुश्क हो जाता है और पराठे जो है वो क्रिस्पी से हो जाते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इनको ना हाथ की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथ की मदद से जो देखिए अनारदाना जो है वो ज़्यादा ज़रा सख्त सा हो जाता है। जब इनको करें तो ये जल्दी कूटा भी नहीं जा सकता। तो इनको आप हाथ की मदद से ज़्यादा मिक्स कर लें तो फिर मुझे अच्छा मिक्स हो जाता है। मिक्स करने के बाद मैंने पेड़े जो थे वो पहले ही बना के रख लिए थे, और जो ये देख रहे हैं सारा मिक्सचर तैयार है आपके सामने है। क्योंकि अगर पेड़े पहले बना लिए जाए ना तो पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। पराठों फिर मैंने इनको बेला, हाथ की मदद से ही मैंने बेला है। ये देख लें पेड़े, क्योंकि मैंने बना के रखे हुए थे तो हाथ की मदद से बहुत अच्छे बेल हो रहे थे। तो आपके सामने इसको फिर इस तरह आपने लगाना है। दोनों बेल के रख लेनी है। फिर एक पे लगा के दूसरे को साइडों से खूब अच्छी तरह से दबा देना है। तो फिर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा। उसकी लुक जो बाहर नहीं निकलेगा, जो उसका मटेरियल है। फिर साइडों से पकड़ के आपने उसको आपस में बंद कर देना है। फिर थोड़ा सा आप हाथ की मदद से उसको कर लें। और साथ मैंने चाय भी रखी हुई थी, क्योंकि नाश्ता बच्चों ने भी स्कूल जाना था, नाश्ता जल्दी जल्दी बनाना था। मैंने कहा कि चाय जल्दी जल्दी बन जाएगी और पराठे भी जल्दी जल्दी बन जाएंगे, तो फिर बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाएंगे। अब आजकल सर्दियों की वजह से स्कूल का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। जल्दी स्कूल जाना होता है बच्चों ने, इसलिए सुबह जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो लंच में कोई और चीज़ लेके जाना पसंद नहीं करते। वो बस इस तरह घर की चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह से पराठा जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बना है, गोल मटोल सा, और आपके सामने है। तो इसकी लुक तो बड़ी प्यारी नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। शेयर लाजमी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको दिखाते हैं, तो इसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, कि आपको इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो माशाल्लाह से ये देखें पराठा बन चुका है। अब मैंने मक्खन ऊपर लगाया है, देसी घी भी है पड़ा हुआ, तो मक्खन ऊपर लगाया है। मक्खन लगाना ज़रा आसान होता है, घी लगाना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने मक्खन ही लगा दिया है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़े का पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। तो इसी तरह दूसरा पेड़ा था वो पड़ा, उसको भी मैंने ऐसे बेलना शुरू कर दिया। जब तक ये बन जाएगा तो फिर दूसरा मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। तो अपनी दुआओं में याद रखा करें, और दूसरों का भी ख्याल रखा करें, गरीबों का भी ख्याल रखा करें। बाकी सब जो है अल्लाह ताला की ज़ात है, नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। और बाकी हमें ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम अल्लाह की इबादत करें। मेरे सब
दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप नमाज और कुरान पाक जो है वो लाजमी पढ़ा करें। तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होंगे हुए हैं पराठे देख के कि आज मूली के पराठे हैं। कि सर्दियों में जो होते हैं वो अक्सर साग, मूली और जो सालन होते हैं उनके ही पराठे ही मज़े के लगते हैं। इस तरह पराठे जो हैं वो बड़े चलते हैं सर्दियों में। मौसम ठंडा होता है और चाय पराठे गरम गरम और दही भी साथ हो तो क्या ही मज़ा है माशाल्लाह से। तो आपके सामने है, आप भी अपने बच्चों को ट्राई करके किया करें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें उठ के सुबह सुबह। तो कोई बात नहीं, बच्चे गंदी चीज़ों से बच जाते हैं। आप साफ घर की साफ़ सुथरी जो चीज़ें होती हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होती हैं और अपना मटेरियल जो तैयार किया होता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। बाज़ार से ली गई चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस लिहाजा आप बाज़ार की चीज़ों से बच्चों को मना कीजिए और इन्हें घर की जो देसी चीज़ें होती हैं वो ही अच्छी होती हैं। निम्को, पापड़ और ये आजकल जो चले हैं नूडल्स वगैरह, ये सारे जो हैं वो अच्छे नहीं होते। नूडल्स तो सख्त मुझे मुझे नूडल्स से सख्त नफ़रत है, इसलिए मैं तो बच्चों को बनाने ही नहीं देती। फिर भी कभी कभार बच्चे ले आते हैं तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ें खाएं। मैं ज़्यादातर घर में ही बना के दे देती हूँ। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को घर में ही चीज़ें बना के दिया करें और फिर इस तरह से जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं वो आप अपने बच्चों को मुहैया कर सकें। तो माशाल्लाह से जो देखें पराठा दूसरा भी तैयार हो गया है और चाय भी रेडी हो रही है। फिर हम इकट्ठे माशाल्लाह बैठ के नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जे हम्दो सना का टाइम है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों के माँ बाप को कुछ ना करे और जवान औलाद जो है वो माँ बाप के का सहारा होती है और उनको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि जो बूढ़े वालिदैन होते हैं उनके लिए ये दुख सहना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और जिन माँ बाप को सब्र व अजमील अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह से ये देखें अब जल्दी जल्दी से पराठा तैयार हो रहा है। तो अब बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा है। अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व ईमान में स्कूल पहुँचाए और खैर व आफ़ियत से ये वापस आएँ। हर माँ बाप की ये हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। लेकिन ये अल्लाह को मंजूर होता है कि पता नहीं क्या हो। तो बस अल्लाह हमेशा हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या पता कब मौत ने आ गिरना है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अपना करम करे। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जैसे ही है तो पराठे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं और मैंने ये देखें देसी घी ऊपर तीसरे के ऊपर देसी घी लगाया है। घी लगाना ज़रा मुश्किल होता है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं मक्खन ही ज़्यादा लगाती हूँ। मक्खन आज कम था ज़रा तो मैंने फिर मुझे घी लगा दिया। तो बच्चे अभी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ के तो फ़ारग होंगे तो फिर नाश्ता कर लेंगे। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी ये देखें चाय भी तैयार हो गई है और ये नाश्ता मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। माशाल्लाह इसकी लुक आपके सामने है। चलें हमारी ख्वाहिश है कि आप भी आएँ। हाफिज़। तो ये देखिए नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। तो इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।